HRTC कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 10th होगी। पिछले 9 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना। और इन वीडियोस का उद्देश्य क्या है, ताकि आप खुद को चेक कर सकें कि आप कितने तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए। हूबहू ऐसे ही प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में। तो आपने ये चेक करना है कि 50 में से आपको कितने आते हैं। इसमें हमने HPG के ऐड किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह, और साथ में हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके खुद पहले पढ़ना क्वेश्चन को, फिर अटैम्प्ट करना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है RK सिंह। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में हिमाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है? और पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो HPU है यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किस साल हुई थी? कमेंट करके बताना, आप सभी के लिए होमवर्क है। और अगर जनसंख्या की बात करें, सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग कौन हैं? तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और चंबा में ये सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, फुलैच का त्यौहार डैश घाटी में मनाया जाता है। तो घाटी तो आपको याद रखनी ही है, साथ में ज़िला भी याद रखना, ज़िला भी पूछा जाता है। तो किन्नौर घाटी या किन्नौर ज़िले में फुलैच त्यौहार, जो कि फूलों का त्यौहार होता है, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, और किस ज़िले में स्थित है? गुफा मंदिर है ये दोस्तों, ये हमीरपुर में है, देवसिद्ध नामक जगह याद रखना। चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चमेरा बांध, तो ये ओबियसली चंबा में है। तो चो से याद रखना, चमेरा चंबा, ये ट्रिक है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य सतलुज नदी के तट पर स्थित है? यानी कि सतलुज नदी जो है बेसिकली इसी ज़िले से होकर के एंटर करती है हिमाचल में, और इस नदी के किनारे रूपी भाभा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। किन्नौर जिले की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी याद रखो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर या फिर हिमनद पब्बर नदी? दोस्तों, पब्बर नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, टोंस नदी से ये मिलती है पहले। तो चंद्रनाहन हिमनद जो है ये भरता है इस नदी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, इसे दोस्तों वैली ऑफ शैडो के नाम से जाना जाता है? तो ये दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दर्रों को अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन पक्का होता है। पिन पार्वती दर्रा, और पिन पार्वती दर्रा बेसिकली लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ता है। सिंहासन त्यागने के बाद चंबा के राजा उमेद सिंह, नाम याद रखना राजा का, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इन्होंने सिंहासन छोड़ा था और अपने प्राण दिए थे, यानी कि अंतिम दिन बिताए थे ज्वालामुखी में। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार। बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुशहर रियासत की स्थापना प्रद्युम्न ने की थी, पुत्र थे श्री कृष्ण के। तो बिल्कुल सही आंसर है, पद्म सिंह अंतिम शासक थे बुशहर के। अब यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस शुरू होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सो ऑन। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में, यानी कि अगर ये भारत है इस तरीके से, तो इस तरफ ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है, या फिर भारत के कुछ एक राज्य जो हैं, तो ये कौन सी सभ्यता थी? इसको बोला जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? हर्षवर्धन अंतिम शक्तिशाली हिंदू शासक थे, और इनका जो समय काल रहा दोस्तों वो था 606 ईस्वी से लेकर के 647। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? नेपोलियन बोनापार्ट जो है दोस्तों काफ़ी महान शासक था ये फ्रांस का। तो 1804 ईस्वी में ये शासक बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स,
तो इसका सेक्रेटरीट जो है ये कहाँ पे है? ये दोस्तों फ्रांस में पेरिस नामक जगह पर है, जो कि राजधानी है फ्रांस की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान और निपटान प्रणाली जिसे बोला जाता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, तो ये अधिनियम जो है, एक्ट जो है, कब पारित हुआ था, कब पास हुआ था? 2007 में, इसको भी याद रखिएगा। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, दोस्तों अजंता और एलोरा ये दोनों इसी स्थान पर हैं महाराष्ट्र में। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है काफ़ी फेमस है। तो ये किसने बनवाया था, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो राजा कृष्ण प्रथम, और किस वंश से संबंधित थे, क्वेश्चन ये भी आता है। तो राष्ट्रकूट। और अजंता के जो वहाँ पे मंदिर या गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयकों का जिक्र जो है, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है मनी बिल, और ये डिसाइड करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, स्पीकर, कि क्या ये धन विधेयक है या नहीं। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धन विधेयकों का जिक्र देखने को मिलता है। तो ये अनुच्छेद है 110। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो 7वीं अनुसूची जो है, जिसे इंग्लिश में 7th शेड्यूल बोला जाता है, तो कौन सा विषय है? ये है वन। तो बी इज राइट आंसर। दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले अध्यक्ष जरूर पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, और ये अधिवेशन हुआ था 1920 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? बहुत ही महान राष्ट्रपति रहे हैं ये यूएसए के। तो नाम है अब्राहम लिंकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो 50 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किया था, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए। उसके बाद दोस्तों स्टील बेल रोड जो है भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो सीधा क्वेश्चन यही आता है, इसी नाम से स्टील बेल रोड। ये कनेक्ट करता है बेसिकली चीन को। तो म्यांमार से होकर के ये जाता है, जिसे बर्मा पहले बोला जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरुंथुल गांव में पहली शताब्दी ईसवी पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में शीशे के मनके के कारखाने यहाँ पे मिले हैं। ये गांव कहाँ है? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी के बीच में यहाँ पे कारखाने काफ़ी सारे थे जहाँ पे मनके बनाए जाते थे शीशे के। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? जिसका नाम है पोरुंथल। तो बिल्कुल सही आंसर है। किस स्टेट में था ये? तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमीरपुर बोर्ड खास तौर पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है। ओवैसी अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमौसी एयरपोर्ट जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। तो ये इसका नाम चेंज किया गया था बाद में, लेकिन अमौसी हवाई अड्डा इसे बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? यानी कि शाही स्कूल हुआ करता था एक शासक के समय में। तो हमीम हमाम उसको क्या करता था? उसका डायरेक्टर था। तो अकबर की बात है यहाँ पे, अकबर का वो शाही स्कूल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो ये है सूर्य और ये है कक्ष, जहाँ पे पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो ये वाली दूरी जो है ये सबसे ज़्यादा होती है, ये वाली सबसे कम। तो ये जो सबसे ज़्यादा दूर, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इफेलियन, और परिहेलियन इसका उल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओगादोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो एक क्वेश्चन राजधानियों से संबंधित पक्का होता है। ओगादोगु राजधानी है दोस्तों बुर्किना फासो की। काफ़ी सुर्खियों में ये देश रहता है अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? दोस्तों ये है कंपास, तो सुई जो है इसकी ये एक दिशा में रहती है और वो दिशा होती है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो इसको भी अच्छे से देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी। सबला स्कीम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई है? सबला स्कीम जो है ये दोस्तों किशोरियों के लिए है जिनकी आयु 11 से 18 के बीच में होती है, जो लड़कियां होती हैं। तो सबला स्कीम इम्पोर्टेंट है। हिंदी के क्वेश्चंस अब शुरू होते हैं, फटाफट से हम डिस्कस करेंगे। सकार में उपसर्ग है। उपसर्ग वो होता है किसी भी शब्द के आगे होता है, तो ये है स, यानी कि स आकार। तो इस तरीके से देखना। उसके बाद पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन कौन है? कार्तिकेय, भगवान शिव के बड़े पुत्र। तो अर्थ कोई और ही निकल रहा है, तो ओबियसली ये बहुब्रीहि है। उसके बाद दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरता है। कारकों को अच्छे से पढ़ना। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो उसमें हम कौन सा कारक इस्तेमाल करते हैं? अपादान, ठीक है। उसके बाद लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का जो है दोस्तों संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ऑब्वियसली जातिवाचक है। अगर आप बोलते कि छठी कक्षा के लड़के, तो समूहवाचक होती वो। तो जातिवाचक और समूहवाचक में ये डिफरेंस होता है। उसने पढ़ा था, कौन सा काल है इसमें? यानी कि टेंस, इंग्लिश में ऐसे टेंस बोला जाता है। तो उसने पढ़ा था, ये दोस्तों भूतकाल है। बी इज राइट आंसर। रामायण का संधि रूप होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में बात रखनी है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। याद रखना, अगर ऐसे राम दिया रहे और हलंत लगी हो तो आयन होगा, ठीक है। अगर ये हलंत नहीं लगी है ये वाली, तो ये आयन होगा। यहाँ पे पजल करता है एग्जामिनर, तो पजल मत होना। अब उज्ज्वल, पहले तो इसकी शुद्ध वर्तनी पूछी जाती है, तो यहाँ पे देख लो दोनों जो हैं ये आधे हैं, ठीक है। और इसकी जो संधि होगी वो भी अलग होगी, उत जमा जबल। तो सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज जो है दोस्तों, पंक मतलब कीचड़ और जो मतलब जन्म लेने वाला, तो इसका भी कुछ और ही मीनिंग निकल रहा है, तो ये कमल होता है, बहुबिरही। आख्यान का पर्यायवाची क्या है? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे कभी कभी आ जाते हैं, तो वृत्तांत याद रखना, आख्यान वृत्तांत। उत्कंठा, उत्कंठा जब भी हमारे मन में भर जाती है हम क्या हो जाते हैं? लालची हो जाते हैं। तो लालसा, उत्कंठा लालसा। अब इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का देखना पड़ेगा आपको। द कमोशन टेरिफाइड हर, कमोशन जो है उसने उस लड़की को डरा दिया। तो यहाँ पे दोस्तों शी वाज टेरिफाइड, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में, वर्ब जो है थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से देखो, शी वाज टेरिफाइड बाय द कमोशन। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है फ्लोरिड का। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगर कोई उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीठा है, तो उसको फ्लोरिड आप बोलोगे। और अगर बिल्कुल सीधा है, समतल है, तो उसे प्लेन बोलोगे। उसके बाद परलोइन, दोस्तों परलोइन का मतलब ये होता है कि किसी की चीज़ चुराना, चोरी करना या छीन लेना। तो परलोइन का ऑपोजिट मीनिंग होगा कंपनसेट, यानी कि किसी को कुछ देना। नेक्स्ट है, और साथ में अपना स्कोर भी देखते रहना, कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और कितने नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी आएंगे। आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक का मतलब होता है कोई उर्वर, यानी कि काफ़ी
फ़ायदे की कोई चीज़ हो तो इसका सिनोनिम होगा प्रोडक्टिव, यह भी वही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ग्रेट वाज अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट। विदाउट आ गया तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, तो ओबियसली हमें ये पता होना चाहिए नथिंग जो है ये आएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ भी बड़ा हम हासिल नहीं कर सकते बिना किसी उत्साह के, किसी इंटरेस्ट के। किसी चीज़ में जब तक हमारा शौक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हमें एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में। इट वॉज बाय रियल सोरो दैट आई हियर्ड दिस मॉर्निंग ऑफ योर ग्रेट लॉस। अगर किसी का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और किसी ने सुना है उसको तो वो दुखी होगा, तो बाय नहीं होता यहाँ पे, विद रियल सोरो, तो यहाँ पे पहले में गलती है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये दो शब्द दिए गए हैं जो कि गलत इस्तेमाल हुए हैं। इट मस्ट डैश व्हेन आई वाज, तो यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है आपको देखना पड़ता है। आई वॉज 8 or 9 years old when the curse of cursive writing struck me। तो कोई 8 या 9 साल बड़ा था उम्र में, तो किसी की लालची या बुरी कहानियाँ पढ़ के कोई फंस गया था और उसको ऐसा स्टार्ट करना चाहिए था। तो दोस्तों आई के साथ हमेशा क्या आता है, या फिर इट मस्ट, तो बिल्कुल सही इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा इट मस्ट हैव स्टार्टेड। उसके बाद नेक्स्ट है ए लिक्विड विद हीलिंग, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज़, तो मिक्सचर यहाँ पे हो रहा है, हीलिंग है, मैजिकल है, पॉइजनस है और सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लिक्विड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे मिक्सचर होगा। और मिक्सचर को हम एक शब्द में बोलते हैं पोषण, तो इसको देखना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दिया गया है ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब अराजकता, ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन, कोई भी किसी को जानता पहचानता नहीं है अच्छे से, कोई अथॉरिटी नहीं है और कोई भी कंट्रोल करने के लिए प्रणाली नहीं है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं एनार्की, अराजकता हिंदी में से बोला जाता है। तो याद रखना, सही स्पेलिंग्स देखनी है इन 4 ऑप्शंस में से, तो याद रखना ये जो प्रीज्यूम है ए ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है कि समय से पहले ही हम कुछ सोचना जब शुरू कर देते हैं या मानना शुरू कर देते हैं। बाकी इस वीडियो की फ्री PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ज़रूर मैसेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्कोर कार्ड ज़रूर अपना शेयर करना कमेंट बॉक्स में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक करना ताकि ऐसे ही आपको इन फ्यूचर वीडियोस मिलते रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।